ईशा से ब्रेकअप करने के बाद शुभ दिशा की तरफ बढ़ने लगा। वहीं शुभ को ऐसे अपने करीब आता हुआ देखकर दिशा घबरा गई। दिशा को लगा कि शुभ उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाएगा, लेकिन शुभ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर ले आया। शुभ ने जब किट्टू का हाथ पकड़ा तो दिशा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वहीं शुभ किट्टू को लेकर डांस फ्लोर पर चला गया और किट्टू के साथ डांस करने लगा, जिस पर किट्टू भी खुश होकर शुभ के साथ डांस करने लगे। किट्टू शुभ डांस कर रहे थे तो वहीं नकुल उन दोनों का वीडियो बना रहा था। वहीं शुभ के साथ डांस करके किट्टू को अब ये पार्टी काफी अच्छी लगने लगी थी। वहीं अब दिशा को किट्टू और शुभ का डांस करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद नकुल ने दिशा को डांस के लिए पूछा तो दिशा ने नकुल के साथ डांस करने के लिए हाँ कर दी और फिर नकुल और दिशा भी एक साथ डांस फ्लोर पर आ गए डांस करने के लिए। तभी शुभ ने मौके का फायदा उठाकर किट्टू को डांस फ्लोर से नीचे उतार कर नकुल को कुछ इशारा किया और फिर नकुल ने जैसे ही शुभ का इशारा समझा तो उसने तुरंत दिशा का हाथ शुभ को पकड़ा दिया और फिर दिशा का साथ मिलते ही शुभ खुश होकर डांस करने लगा। लेकिन दिशा शुभ के साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन शुभ ने भी दिशा को छोड़ा नहीं। और फिर शुभ ने दिशा की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर शुभ ने प्यार से अपना माथा दिशा के माथे से टच कर दिया और अब शुभ अपने एक हाथ से दिशा की कमर को सहला रहा था और अपने दूसरे हाथ से वो दिशा के बालों को उसके चेहरे से हटा रहा था। तो वहीं दिशा के दोनों हाथ शुभ के सीने पर थे और इस वक्त डर के मारे उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वहीं दिशा को देखकर शुभ को इस वक्त दिशा पर बहुत प्यार आ रहा था। शुभ ने आज तक ईशा के साथ ऐसा प्यार महसूस नहीं किया था जैसा उसे आज दिशा के साथ महसूस हो रहा था और इस पल शुभ काफी खुश था। तभी दिशा ने हिम्मत करते हुए शुभ से कहा, शुभ जी मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर शुभ ने दिशा को देखकर कहा, चलो मैं लेकर चलता हूँ। और फिर ये कहकर शुभ ने नकुल को देखा जैसे कह रहा हो किट्टू का ध्यान रखना। और फिर ये कहकर शुभ दिशा को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कमरे में नव्या ने गुस्से में अपनी जैकेट निकालकर फर्श पर फेंक दी थी और वो गुस्से में निहाल को खुद के करीब आने की और उसके साथ जो मर्जी हो वो करने की परमिशन दे रही थी। वहीं निहाल नव्या के ऐसे बिहेव से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। तभी निहाल ने मन ही मन खुद से कहा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें हैंडल करना आता है मुझे। और फिर ये कहकर निहाल धीरे धीरे नव्या के करीब चला गया और फिर उसने अपना एक हाथ नव्या के बालों में डाला और दूसरे हाथ से नव्या की कमर को पकड़ लिया और फिर उसने धीरे धीरे अपने होठ नव्या के होठ पर रखकर उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नव्या की भी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। इस वक्त निहाल नव्या को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे कहीं न कहीं नव्या को भी निहाल का इतने प्यार से पेश आना अच्छा लग रहा था, क्योंकि नव्या कभी भी चिराग के इतने करीब नहीं गई थी, क्योंकि नव्या को चिराग पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन निहाल से इतना झगड़ा होने के बाद भी वो निहाल पर ट्रस्ट करती थी। वहीं एक सॉफ्ट किस करने के बाद निहाल जब नव्या से दूर हुआ तो निहाल ने नोटिस किया कि नव्या को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी नव्या ने बिना अपनी आंखें उठाए धीरे से कहा, निहाल जी प्लीज अब आप रुक जाएं। ये सुनकर निहाल ने एक शरारत भरे अंदाज में कहा, अभी 5 मिनट पहले तो तुम मुझे ऑफर दे रही थी और अभी कह रही हो निहाल जी छोड़ दीजिए। इस पर नव्या ने निहाल की बाहों में कसमसाते हुए कहा, प्लीज निहाल जी छोड़ दीजिए, मैं उस वक्त गुस्से में थी, प्लीज छोड़ दीजिए। तब निहाल ने कहा, पहले एक और किस करने दो। और फिर इतना कहकर निहाल ने अपने होठ दोबारा से नव्या के होठों के ऊपर रख दिए, जिसके बाद नव्या की आंखें भी अपने आप ही बंद हो गई। और फिर एक डीप किस करने के बाद निहाल ने नव्या को छोड़ दिया, जिसके बाद नव्या बिना निहाल की तरफ देखे हुए अपनी जैकेट उठाकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गई। वहीं नव्या के जाने के बाद निहाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर निहाल ने खुद से कहा, कबूतरी आना तो तुम्हें मेरे पिंजरे में ही है। वहीं दूसरी तरफ दिशा वॉशरूम में थी और शुभ बाहर उसका वेट कर रहा था। दिशा वॉशरूम के अंदर मिरर में खुद को देखना चाहती थी, लेकिन ब्लश करने की वजह से वो खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही थी। तभी दिशा मिरर की तरफ से पलट गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, दिशा ये क्या हो रहा है तुझे? शुभ जी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुझे 2 बार अकेला छोड़ दिया था और तू है कि उन्हें देखकर ब्लश कर रही है। दिशा के लिए भी ये फीलिंग बिल्कुल अलग थी और बिल्कुल नहीं। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो शुभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभ ने भी दिशा के दिल में एंट्री कर ली थी, लेकिन दिशा इस बात से अनजान थी। दिशा का इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि शुभ उसके साथ कोई ना कोई शरारत तो जरूर करेगा, लेकिन वो वॉशरूम में भी कब तक रुकती। इसलिए फाइनली दिशा ने हिम्मत करके वॉशरूम का गेट खोला और बाहर आ गई। शुभ ने जब दिशा को देखा तो उसके करीब जाने लगा और शुभ उसके करीब जा पाता उससे पहले ही दिशा ने हिम्मत करते हुए कहा, शुभ जी जल्दी चले, क्योंकि किट्टू दी हमारा वेट कर रही होगी।
ये सुनकर शुभ ने दिशा की बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, करने दो वेट, नकुल है तो उनके साथ। और फिर ये कहकर शुभ ने दिशा के आजू बाजू अपने हाथ रख लिए, तो वहीं दिशा इस वक्त नजर झुकाए हुए शुभ के हाथों के बीच खड़ी थी। तभी शुभ ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, दिशा एक गंदी हरकत कर लूं? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर दिशा तो काफी घबरा गई और वो घबराहट के मारे ना तो शुभ को देख रही थी और ना ही शुभ की बातों पर कोई रिएक्ट कर रही थी। वो बस अपनी नजरें झुकाए हुए शुभ के सामने खड़ी थी। तभी शुभ ने धीरे से दिशा के कान में कहा, प्लीज बस एक बार। और फिर इतना कहकर शुभ ने अपने होठ दिशा के होठों पर रख दिए और दिशा को बहुत प्यार से किस करने लगा। वहीं शुभ के ऐसा करने से दिशा तो जैसे ब्लैंक हो गई। दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि शुभ उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो इतना तो समझ रही थी कि शुभ उसके साथ आज प्यार से पेश आ रहा है। वहीं शुभ की किस बहुत सॉफ्ट थी और वो इतने प्यार से किस में इन्वॉल्व था जैसे दिशा को थोड़ा भी हर्ट कर देगा तो दिशा टूट जाएगी। इसलिए शुभ बहुत प्यार से दिशा को किस कर रहा था। तो वहीं दिशा बिल्कुल जम सी गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुभ को खुद से कैसे दूर करे। तभी वहां किसी के आने की आहट हुई तो शुभ दिशा से दूर हो गया। तब शुभ ने धीरे से दिशा के गालों को चूमा और कहा, चलो चलते हैं, भाभी वेट कर रही होगी। इस पर दिशा ने शुभ की तरफ नहीं देखा और बस हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो दोनों पार्टी हॉल की तरफ जाने लगे। शुभ आगे आगे जा रहा था और दिशा शुभ के पीछे पीछे चल रही थी। तभी शुभ ने बिना पलटे हुए कहा, दिशा आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। और दिशा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दिशा क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? प्लीज मना मत करना। शुभ अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और दिशा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तब शुभ ने पलट कर देखा तो दिशा पीछे नहीं थी। ये देखकर तो शुभ की आंखें हैरानी से फैल गई, जिसके बाद शुभ ने गुस्से में एक पंच दीवार पर मारकर कहा, ये हरकत जिसने भी की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये कहकर शुभ गुस्से में दिशा को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ नकुल ने किट्टू को देखकर कहा, भाभी मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर नकुल वहां से चला गया और किट्टू पार्टी हॉल में इस वक्त अकेली हो गई। तभी वहां किट्टू को विराट दिखा, जिसे देखकर किट्टू एकदम से सहम गई और फिर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी आ गया। किट्टू ने अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, न शुभ, न नव्या, न दिशा। और फिर उन लोगों को अपने पास न देखकर किट्टू घबराने लगी। तभी विराट भी किट्टू के एकदम पास आ गया और फिर उसने कहा, किट्टू तुम 2 बार मेरे हाथ से बच गई, पर आज तुम्हें कौन बचाएगा? और कहाँ गया तुम्हारा रुद्राक्ष प्रताप सिंह, और तुम्हारे वो नील भैया, और तुम्हारा वो कार्टून देवर निहाल, कहाँ है वो लोग? विराट की ये बात सुनकर किट्टू बस सहमी हुई सी विराट को देख रही थी। तभी वहां नकुल आया और उसने विराट को देखकर चिल्लाकर कहा, हे यू, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाभी के साथ? ये सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने अपनी पिस्टल निकालकर नकुल के पैर पर शूट कर दिया। वही गोली की आवाज सुनकर पूरा पार्टी हॉल खाली हो गया और सब चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। तभी विराट के बाउंसर ने नकुल को उठाया और उसे पार्टी हॉल के बाहर फेंक दिया। वहीं ये सब देखकर किट्टू के दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। तभी विराट ने किट्टू को देखकर कहा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, वैसे भी हमारी सुहाग रात पूरी होते होते 2 बार रह गई, लेकिन आज तो मैं मना कर ही रहूंगा। और फिर इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया और उसकी जैकेट उतारने लगा, लेकिन तभी वहां जय और वीरू आ गए। जय ने बिना कुछ सोचे समझे एक पंच विराट के मुंह पर दे मारा। वहीं विराट जय के इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो दूर जमीन पर जाकर गिर गया। और फिर जमीन पर गिरते ही विराट गुस्से से उठा और उसने बाउंसर को इशारा किया और फिर जय और वीरू को विराट के बाउंसर ने पकड़ लिया। तब वीरू ने चिल्लाकर कहा, विराट तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। 2 बार छोड़ दिया सर ने तुम्हें, लेकिन इस बार तुम्हें नरक के दर्शन करवा देंगे। अगर तुमने किट्टू मैम को गलती से भी हाथ लगाया तो रुद्राक्ष सर तुम्हारे खानदान को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होने देंगे। ये सुनकर विराट ने एक चाटा वीरू को मारकर कहा, आज तुम्हारा रुद्राक्ष सर कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी मनमानी करके रहूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इस पर जय ने भी गुस्से में कहा, विराट तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। रुद्राक्ष सर जब तुम्हारी हड्डी तोड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर विराट जय को कुछ कह पाता उससे पहले वहां निहाल और नव्या आ गए और फिर निहाल ने भी बिना कुछ सोचे समझे विराट को पकड़ा और एक पंच उसके दूसरे गाल पर मार दिया, जिससे विराट दोबारा जमीन पर गिर गया। और इसके बाद निहाल भी अपने फाइटिंग मोड पर आते हुए बोला, लगता है तुम मेरी पिटाई भूल गए, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज फिर तसल्ली से पीट दूंगा, उसके बाद तुम कभी मेरी पिटाई नहीं भूलोगे। वहीं वहां का माहौल देखकर नव्या ने डर के मारे निहाल की बाजू कसकर पकड़ ली। ये देखकर निहाल ने धीरे से कहा, तुम क्यों डर रही हो, तुम्हें तो कराटे आते हैं ना? इस पर नव्या ने भी धीरे से कहा, आते हैं, लेकिन ये 20-25 आदमी है,
मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 को ही मार सकती हूँ। तभी विराट ने अपने बाउंसर को इशारा किया और उन्होंने निहाल को भी पकड़ लिया। तभी किट्टू भागकर नव्या के पास आ गई। नव्या नहीं जानती थी कि विराट चिराग का भाई है, लेकिन विराट जानता था कि नव्या चिराग की गर्लफ्रेंड है। क्या होगा पार्टी में? क्या रुद्र टाइम रहते पार्टी में पहुंच पाएगा? दिशा कहाँ गई? क्या शुभ दिशा को ढूंढ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।